जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार से है कि दासी से पतिव्रता कहे, एक बचन हर्षाय, नींद नार भोजन तजे, वाके हाथ मर जाए, जाके हाथ पत मर जाए। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर वीडियो होने वाला है और अंत तक देखिए, आपकी बहुत सी समस्याएं इस वीडियो में सुलझ जाएंगी। तो देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। क्या होता है दोस्तों कि क्या कहने लगती है, ये उस समय की बात है। कौन किससे कह रहा है इस बात को प्रसन्न होकर के कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था, लंका पर चढ़ाई की थी, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण शक्ति हो चुकी थी और लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम निर्णायक युद्ध था। जब उस युद्ध में मेघनाथ आया तो वह तो मायावी था, कभी प्रकट हो जाता था तो कभी छुप जाता था। दोस्तों, मेघनाथ के पास में देवी का दिया हुआ एक निकुंबला देवी का दिया हुआ एक रथ था। उस रथ में वो आसमान में उड़ जाया करता था। उस रथ की सभी जगह एक जैसी गति थी, पर्वत पहाड़ पठार सभी जगह समान गति से चलता था वह रथ। तो उस रथ में वो रथ ही छुप जाया करता था। जैसे ही लक्ष्मण बाण चलाता तो मेघनाथ उस रथ को ही गायब कर देता, रथ सहित। इस प्रकार का रथ था मेघनाथ के पास में। तो दोस्तों, ऊपर से अग्नि बरसा रहा था मेघनाथ, नीचे से लक्ष्मण, लेकिन पेश नहीं खाई। इस कारण उसने एक यज्ञ किया निकुंबला देवी का और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया वानरों ने जाकर के, लक्ष्मण जी सहित। और फिर लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हुआ तो मेघनाथ की एक भुजा कट करके रानी सुलोचना के महल में पहुंच जाती है और रानी सुलोचना उसी समय आदेश देती है अपनी दासी को कि दासी, हमारे महलों की सफाई की जाए, आंगन की सफाई की जाए। तो वह झाड़ू निकालने के लिए दासी गई। जब वो दासी झाड़ू निकाल रही थी तो एक भुजा कटी हुई पड़ी थी उसके आंगन में। कहने लगी, रानी जी, ऐसा है कोई भुजा कटी हुई पड़ी है किसी इंसान की और वो हमारे आंगन में है, कहीं ये मुझे तो डर लग रहा है युवराज मेघनाथ की तो नहीं है। कहने लगी हंस करके सुलोचना, दासी तू बहुत भोली है। अरे भुजा तो किसी की भी आ सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी तुमसे, मेरा पति उसके हाथ से मारा जा सकता है जो नींद नार और भोजन इन तीनों चीजों को 14 बरस तक छोड़ देगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी कि 14 बरस तक भूखा रहना, सोना नहीं और स्त्री से दूर रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस बात से हंस करके कह रही थी दासी से सुलोचना। दासी कुछ खिन्न हुई, कहने लगी, मुझे तो उन्हीं की सी भुजा लगती है, चल के देख लो, तभी मैं इस आंगन को साफ करूंगी। दोस्तों, सुलोचना भुजा के पास में आती है और दासी से कहती है कि तुम कलम और बुद्ध का लेकर के आओ। अगर ये मेघनाथ की भुजा है तो मेघनाथ ऐसा योगी बाबा है, ऐसा योगी राज है कि वो मर के भी प्राणों को वापस ले सकता है। इसलिए उसकी ये भुजा सारा वृतांत मुझे युद्ध का बता देगी। तो दोस्तों, लक्ष्मण ने इन तीनों चीजों का पालन किया। यहां मैं एक प्रसंग बताए दे रहा हूं
जब इस तरह से कहा दासी से, तो देखिए सुलोचना और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला दोनों बहन बहन थीं और इनका जन्म असाधारण तरीके से हुआ है। वो कैसे कि एक बार भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन थे मां पार्वती के साथ कैलाश के जंगलों में। तो जब ताली लग गई भगवान भोलेनाथ की, तो पार्वती खड़ी होकर के कैलाश पर चली गई, कहने लगी भोले बाबा ये तो तपस्या करने लग गए, अब खड़े नहीं होंगे। जब भगवान भोलेनाथ की तालियां खुली अर्थात नेत्र खुले, तो उसी समय उनके नेत्रों से अग्नि निकली और उस अग्नि से 2 कन्याएं बन गईं, जिनमें से एक का नाम उर्मिला था और दूसरी का नाम सुलोचना था। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि पार्वती तो कैलाश पर गई, लेकिन मैं इनको साथ में लेके जाऊंगा तो ना जाने क्या क्या प्रश्न करेगी, इसलिए मैं इन्हें कहीं गिरवी रख देता हूं, धरोहर रख देता हूं। दोस्तों धरोहर के रूप में रखने के लिए उन्हें वो शेषनाग के पास में ले गए और शेषनाग से कहा कि आज से तुम इनके पिता हो। दोनों कन्याओं को धरोहर रख के भगवान शिव चले गए और कहने लगे मैं पीछे इनको ले जाऊंगा। दोस्तों एक कन्या समुद्र पर एक दिन घूम रही थी, वहां पर रावण का पुत्र मेघनाथ पहुंच जाता है और जबरदस्ती उस कन्या का अपहरण कर लाता है। इससे मेघनाथ विचलित होने लगे, इससे भगवान शेषनाग विचलित होने लगे, कहने लगे कि इस मेघनाथ ने मेरी कन्या का हरण कर लिया है, मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु ने धैर्य बंधाया और कहा कि ऐसा है शेष, तुम धैर्य धारण करो, कोई बात नहीं, तुम मेघनाथ को मारोगे और मैं रावण को मारूंगा, ये पक्की बात समझ लेना। इससे मेघनाथ के मारने की बात को सुन के शेषनाग जी शांत हो जाते हैं, कहने लगे इस कन्या को और कहीं हम विवाह कर दें कि इस कन्या को मैं अभी भगवान शिव के द्वारा उनके भक्त जनक के भाई क्षीरध्वज के पास में पहुंचवाना चाहता हूं। क्षीरध्वज के पास में उर्मिला को पहुंचा दिया गया, उसका लालन पालन उर्मिला ने किया, उर्मिला उसकी पत्नी ने किया क्षीरध्वज की ने। तो इस प्रकार से ये दोनों बहन थी दोस्तों। अब क्या होता है, जब ये कहा तो जब वन को राम और लक्ष्मण तीनों मां सहित सीता सहित चले गए, उस समय लक्ष्मण जी से उर्मिला दूर हो गई और वो सोते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान राम और मां सीता का पहरा देना पड़ता था, संतरी पहरा, इसलिए रात में लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। इसके बाद भोजन को तजने की बात आती है तो 14 बरस तक लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया। यह सिद्ध उस जगह से होता है कि जहां मां सीता की खोज करते हुए राम लक्ष्मण दोनों सबरी के आश्रम पर पहुंचे थे और सबरी फल लेके चकचक के जब दे रही थी तो लक्ष्मण जी ने उन फलों को नहीं खाया। यही कारण था कि वो भोजन करते ही नहीं थे 14 बरसों तक। अब क्या हुआ, ये वचन पूरा किया लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण जी के हाथों से मेघनाथ मारा गया। तो जब कलम बुद्ध का सुलोचना के द्वारा दी गई हाथों में उस भुजा को पकड़ाई गई, तो भुजा ने सारा वृतांत लिख दिया कि लक्ष्मण और राम कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो परम शक्ति हैं, ये अजय हैं, ये तो स्वयं श्री हरि विष्णु और शेषनाग हैं, इन्हें कोई नहीं जीत सकता। इसलिए सुलोचना मेरा देहांत लक्ष्मण के हाथों से हो गया है और तुम विलाप मत करना, तुम सती हो जाना। दोस्तों इस वृतांत को पढ़ के सुलोचना हक्की बक्की रह गई, कहने लगी कि मुझसे तपस्या में ज्यादा उर्मिला हो गई और लक्ष्मण ने ये
व्रत पूर्ण किया, इस कारण से मेघनाथ का अंत हो गया। तो वहां से जाती है रावण के पास में। जब रावण के पास में गई तो रावण से उसने अपने पति का शीश मांगा। रावण कहने लगा, हजारों योद्धाओं के शीश हैं, एक शीश का क्या करेगी। दोस्तों, सुलोचना समझ गई कि रावण नहीं जा सकता शीश मांगने रामादल में। तो रामादल में स्वयं सुलोचना जाती है। देखिए दोस्तों, यहां यह सिद्धता हो जाएगी कि सुलोचना किसकी पुत्री थी। क्या हुआ, सुलोचना ने जाकर के कहा बानर दूतों से कि मुझे भगवान राम से मिलना है, मैं मेघनाथ की पत्नी हूं। सूचना दी गई कि राक्षस मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भगवान राम आपसे मिलना चाहती है। भगवान राम ने कहा आने दिया जाए। गई और भगवान राम को प्रणाम किया सुलोचना ने। तो भगवान राम ने भी सुलोचना का प्रणाम झुक के प्राप्त किया, क्योंकि वह सती थी। इस कारण से कहने लगे, राम मजाक करने लगे कि शत्रु की पत्नी आई है, कि बोलिए सुलोचना हमारे यहां कैसे आना हुआ, कैसा है, मैं सती होना चाहती हूं प्रभु, और आप मुझे मेरे पति का शीश दे दो। भगवान राम हंस के कहते हैं, सुलोचना हमारे यहाँ योद्धाओं के बहुत शीश पड़े हुए हैं, जो तुम्हारे पिता रावण ने भी ऐसे ही कहा था, ससुर रावण ने भी यही कहा था। अपने शीश को आप पहचान लीजिए। जब सुलोचना ने मेघनाथ का शीश पहचान लिया तो राम जी कहने लगे, हम कैसे जानेंगे सुलोचना, ये तुम्हारे पति का ही शीश है। सुलोचना कहने लगी, मेरे पति के शीश की एक विशेषता है, मर गए तो क्या हुआ, मेरा पति बहुत बड़ा योगी था, योगीश्वर था, तो ये शीश हंसने लगेगा, तब तो मान जाओगे। कहने लगे राम जी कि हाँ मैं मान जाऊंगा। दोस्तों, सुलोचना कहने लगी अपने पति के शीश से कि हे शीश तुम हंसो, इस रामादल के बीच में आप मेरी क्यों हंसी करा रहे हो। लेकिन शीश नहीं हंसा। तो फिर एक उल्हाना दिया सुलोचना ने कि मुझे ऐसा क्या पता था कि ये युद्ध राम लक्ष्मण से होगा, अयोध्या नरेशों से। मुझे पता होता तो मैं मेरे पिता शेषनाग को यहां बुलवा लेती, जो इनको जलाकर के भस्म कर देता। जब यह बात कही तो मेघनाथ का शीश हंसने लगता है। हंस करके कहने लगा, सुलोचना बहुत भोली है तू, तेरे पिता ने ही तो मुझे मारा है, लक्ष्मण कोई और नहीं, ये तेरा पिता है, ये शेषनाग का अवतार है, और ये जो बैठे हुए हैं जटाधारी, ये स्वयं श्री हरि विष्णु बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बात से यह सिद्ध होता है कि सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी, शेषनाग को भगवान शिव ने दी थी। इस कारण से उर्मिला और सुलोचना दोनों बहनें थीं। तो दोस्तों, ले जाती है सती सुलोचना अपने शीश को और सती हो जाती है। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।